ओके डियर स्टूडेंट्स, हम 5.1 एक्सरसाइज में है डिफरेंशिएबिलिटी में और 23rd क्वेश्चन तक किया था लास्ट क्लास में हमने। 24th क्वेश्चन से आज देखेंगे कितना हो सकता है उतना। ठीक है, चलो देखिए पहले 24th क्वेश्चन क्या दिया है। डिटरमिन इफ एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन है, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन बोल के क्वेश्चन मार्क डाल रहा, मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्या ना, वाले अब कंटिन्यूटी चेक करना है। देखिए इक्वल टू 0 में 0 है, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 में ये फंक्शन है। दैट मीन्स स्लाइटली लेस देन 0 स्लाइटली ग्रेटर देन 0 दोनों में ही आता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू अप टू 0 ये फंक्शन है, 0 में ये फंक्शन है, 0 के बाद फिर प्लस इन्फिनिटी तक ये फंक्शन है। अगर कंटिन्यू है 0 के पास तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यू नहीं है तो डिसकंटिन्यूस एट 0 बोल के बोल सकते हैं। बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं, कोई दूसरा कंडीशन नहीं है। ठीक है ना, मतलब कंटिन्यूटी अगर 0 के पास चेक किया तो बस हो जाएगा, कंटिन्यू रहा तो कंटिन्यू है, नहीं रहा तो नहीं है। देखो देखते ही क्या लग रहा है आपको, ये कंटिन्यू नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए यहाँ साइन 1/x भूल जाओ, लेकिन x में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हमने क्या करते हैं, फंक्शन तो ये लेते हैं लेकिन सब्स्टिट्यूट करने के टाइम में 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0 स्क्वायर इंटू ये भी 0 आएगा, ये साइड में भी देखिए 0 से थोड़ा उधर गया तो भी राइट हैंड लिमिट में 0 स्क्वायर वो 0 ही हो जाएगा, इंटू फिर ऑटोमेटिकली अप्रोक्सीमेटली 0 ही हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस हमको देखते समझ में आ रहा, लेकिन कैसा प्रूव करें इसको, क्योंकि यही पंगा है ना इसमें। देखिए 1/x मतलब x कभी भी 0 नहीं होना, 0 रहेगा तो 0 है, 0 नहीं रहेगा तो थोड़ा इधर ये दिया है। ठीक है ना, हाँ। देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, सैंडविच थ्योरम हमको मालूम है, इसका साथ दो फंक्शन का और डाल के इस बीच में दोनों फंक्शन और 0 के बीच में, नहीं तो 0 और समथिंग के बीच में अगर रहेगा तो ये वैल्यू 0 बोल के दिखा सकते हैं। ऐसा थोड़ा दिमाग हम इस्तेमाल करना, ठीक है ना। हाँ देखिए ये दो फंक्शन 0 है, अब ये कंटिन्यूटी होने के लिए ये फंक्शन भी 0 प्रूव करना, मतलब स्लाइटली लेफ्ट हैंड लिमिट स्लाइटली राइट हैंड लिमिट भी हम प्रूव कर दिया अगर 0 तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखो मैंने कैसा कर रहा हूं इसका। ओके हाँ, फर्स्ट 0 वाला पहले लिखते हैं, कंटिन्यूटी एट 0। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 कामा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्योंकि 0 के पास इक्वल टू में मेन लिमिट बोल सकते हैं इसको, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं, मेन लिमिट में आपको इक्वल टू 0 में 0 है, 0 रहेगा तो एज ए स्केलर फंक्शन जैसा आपको 0 आएगा। ठीक है हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर आपने 0 प्रूव करते हो तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कंटिन्यूस है बोल के दिखा सकते हैं। ठीक है ना, देखिए कंटिन्यूस है क्या बोल के पूछ रहा हो, लेकिन कंटिन्यूस है हमको मालूम है, प्रूव कैसा करें यही कर रहे हैं। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोल के नहीं ले रहा हूँ, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। ओके हाँ चलो, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ओके मैं क्या कर रहा हूं देखो, साइन 1/x इज लेस देन और इक्वल टू -1 और +1, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो हम सैंडविच थ्योरम से प्रूव करने वाला है अभी, इसलिए मैंने ये ले रहा हूं, 2 लेना है सैंडविच थ्योरम, मतलब ये मेन फंक्शन जो प्रूव करने वाला फंक्शन को वो साइड में ये साइड में लेना है। अब आपको डाउट आएगा x² क्यों नहीं लिया, लूंगा, वेट करो, पहले ये तो देखो ये करेक्ट है क्या, साइन 1/x का वैल्यू -1 से +1 तक जाएगा, करेक्ट है क्या? क्योंकि देखिए मैं यहां कुछ लिखता हूं ब्रैकेट में, बिकॉज -1 से साइन थीटा +1 तक जाएगा, ये करेक्ट है क्या? थीटा के बिना हमने 1/x लिया बोल के सोचो थोड़ा देर के लिए, साइन थीटा वैल्यू जो रेंज है, डोमेन छोड़ दो, रेंज -1 से 1 तक रहेगा है ना, -1 इक्वल टू भी होगा, +1 इक्वल टू होगा, क्योंकि साइन 91 है,
साइन 270 -1 है, -1 से 1 मतलब बीच में जीरो भी आएगा, साइन 0 0 है, साइन 180 भी 0 है, ठीक है ना। तो इतना वैल्यू है तो मैं ऐसा ही लिया यहाँ साइन 1/x भी, क्योंकि आपको डाउट आया होगा फिर x 0 रहा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, x 0 रहेगा तो फंक्शन ही अलग है। यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 हमने ऑलरेडी लिखा है, x नॉट इक्वल टू 0 साइन 1/x, ये पूरा 1/x थीटा समझो, -1 से 1 तक रहेगा इसका वैल्यू, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ फिर दोबारा, अभी इसको मैंने x² से मल्टीप्लाई करता हूं, -x², क्योंकि x² से मल्टीप्लाई करता -x² होगा, और x² साइन 1/x x², ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है ना, क्योंकि x² से मैंने दोनों साइड तीनों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको x² वाला चाहिए, साइन x वाला नहीं चाहिए। -x² होगा प्लस x² होगा, बीच में x² से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हाँ अभी मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, देखो कैसा अप्लाई कर रहा हूँ। अभी लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा बढ़ा जाएगा, चलो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ 0 बोल के लिख रहा, फिर आपको डाउट आएगा, 0 नॉट इक्वल टू 0 ही समझो यहाँ, ठीक है ना। हाँ नॉट इक्वल टू 0 ही समझो, लेकिन स्लाइटली लेस देन 0, स्लाइटली ग्रेटर देन 0, इसका क्या होगा सर? चलो ये साइड में स्लाइटली लेस देन 0 लेता हूँ, ये साइड में स्लाइटली ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, लेकिन लिमिट खाली ये दो को अप्लाई कर रहा हूँ मैंने, बीच में वाला आप लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू निकालता हूँ, बस ये वैल्यू आपको ये वैल्यू बोल के प्रूव करने वाला, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x² इज लेस देन और इक्वल टू, इसको लिमिट मैंने x टेंड्स टू 0, हाँ माइनस या प्लस कोई भी लिखो, क्योंकि ऑलरेडी 0 यहाँ है, तो यहाँ 0 या माइनस प्लस कोई भी लिख सकते हो, ओके। x² साइन 1/x, हाँ यहाँ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस लेता हूं मैंने, ठीक है। हाँ अभी लिखा तो है इसको लिमिट, लेकिन इसको लिमिट अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूं, पहले अप्लाई लिमिट ये दोनों को अप्लाई करता हूं मैंने, ठीक है ना। अप्लाई करके देखता हूं, स्लाइटली 0 प्लस मतलब देखिए फंक्शन तो ठीक है, लेकिन अप्लाई करने के टाइम में 0 अप्लाई करना है, हाँ ठीक है ना। हाँ चलो अभी क्या होगा, यहाँ ये तो 0² होगा, और ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस x² इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू, नहीं तो ये लिमिट फिर दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं, पूरा इसका वैल्यू ही आपने ले लो, कोई फंक्शन एक ही, 0 माइनस या 0 प्लस कोई भी ले सकते हैं, x² साइन 1/x 0 है ना, क्योंकि अगर 0 अप्लाई करते हो तो ये 0 हो जाएगा, 0 अप्लाई करते हो तो ये 0 हो जाएगा। 0 देख अप्लाई करने के टाइम में 0, लिमिट अप्लाई करने के टाइम में 0 अप्लाई करना, वो स्लाइटली लेस देन 0 हो, स्लाइटली ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्रूव किया हमने 0 0 है, तो 0 आना है यहाँ। हाँ अभी मुझे बता दो, तो वैल्यू 0 0 है और ये वैल्यू इसके बीच में है, तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, वो लिखिए एज पर सैंडविच थ्योरम, as per sandwich theorem above value is 0, therefore देखिए x is not equal to 0 में भी आपको 0 है वैल्यू, x equal to 0 में भी 0 है, x is not equal to 0 मतलब दोनों साइड, प्लस साइड माइनस साइड, ओके। therefore the function is continuous function, समझ में आया? हाँ ऐसा लिख के इसको क्लोज कर दो ये क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये प्रोसेस को क्या बोला आपने? सैंडविच थ्योरम प्रोसेस बोला, ठीक है। ये ले लो, हम 25th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ओके चलो देखो 25th क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सिंपल सा है, ये डायरेक्ट आंसर है, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय f of x sin x minus cos x if x is not equal to 0, okay, if x is equal to 0 -1, ओके चलो देखिए
x इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब फंक्शन ये लेते हो, लेकिन अप्लाई करने के टाइम में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे, जीरो ही अप्लाई करेंगे। ये तो हमको मालूम है, ठीक है ना, पहले से ऐसा ही करते आ रहा है, यही प्रोसीजर है, ठीक है। हाँ, दूसरा बात है, पहले मुझे ये बता दो, जीरो के पास -1 है, जीरो से प्लस साइड में माइनस साइड में ये फंक्शन है, तो मतलब ये अगर कंटिन्यूटी है तो माइनस इंफिनिटी टू अप टू जीरो कंटिन्यूस है, जीरो के बाद फिर प्लस इंफिनिटी तक कंटिन्यूटी है। तो अगर डिसकंटिन्यूटी है, ये जीरो के पास डिसकंटिन्यूटी रहना, नहीं तो डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है। मतलब हम खाली कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो चेक करके अगर कंटिन्यूटी होता है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस बोल के लिख सकते हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस हमको आना चाहिए, ठीक है। चलो लिख रहा हूं, देखो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एग्जाम इन द कंटिन्यूटी बोल रहा है ना, बस सब का सब वही मीनिंग है, कंटिन्यूटी चेक करना। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू जीरो कामा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो -1। तो जीरो का टाइम में -1 होगा, फर्स्ट मेन लिमिट सेंटर लिमिट, -1 स्केलर फंक्शन जैसा बन गया है तो -1 ही आएगा इसका वैल्यू, ओके। हाँ देखो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलो राइट हैंड लिमिट भी बोलो, दोनों सेम है यहाँ, वो साइड ये साइड में एक ही फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना। हाँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड व्हेन x इज इक्वल टू, देखिए मैं ऐसा लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू, क्यों मैंने ऐसा लिखा हूं, क्योंकि अब देखिए यहाँ x को लेस देन x में एक फंक्शन, ग्रेटर देन x में एक फंक्शन नहीं है, लेस देन x में भी ग्रेटर देन x में भी दोनों एक ही फंक्शन है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, आप ऐसा लिखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ x। मैंने ये लिखा, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो करेक्ट है ना, क्योंकि दो बार फिर हम नहीं करना, एक ही बार में करना है इसका, आप जीरो माइनस ले लो जीरो प्लस ले लो चलेगा, ठीक है, नहीं तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोल के भी ले सकता है, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। चलो देखो ओके, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, चलो लिखो, तो फंक्शन क्या होगा यहाँ, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस किया मैंने, तो वो देखिए जीरो माइनस भी जीरो से भी सेम है, तो मैं जीरो माइनस लेके बाद में दैट इज इक्वल टू जीरो प्लस बोल के दिखाता हूँ, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि दो लेके कंफ्यूज नहीं होना, मैं जीरो माइनस ही ले रहा हूँ यहाँ, जीरो माइनस बोल के लिखे क्या ले रहा हूँ, देखिए जीरो माइनस में आपको यह आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, करेक्ट है ना, क्योंकि इक्वल टू जीरो रहेगा तो सेंट्रल लिमिट में -1 है, लेकिन ये ऐसा नहीं आएगा। अब अप्लाई करो लिमिट साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, देखिए फंक्शन चूज करने के लिए ये जीरो प्लस जीरो माइनस है, एक बार फंक्शन चूज करने के बाद अप्लाई करने के टाइम में लिमिट ये जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो ही अप्लाई करेंगे हमने, ये तो प्रैक्टिस है, ठीक है। चलो अभी क्या होगा, ये साइन जीरो तो जीरो है, माइनस कॉस जीरो तो 1 है, दैट इज इक्वल टू -1। अभी क्या करना है, दैट इज इक्वल टू बोल के फिर ये लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ x, ये लिखिए, क्योंकि दो बार करने की जरूरत नहीं, एक बार करके इसी वैल्यू को अपने जीरो प्लस जीरो माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बता दो -1 आया -1 आया, फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, बिल्कुल कंटिन्यूस है, बिंदास कंटिन्यूस है, ठीक है। चलो अब क्या लिखेंगे आपने, ये लिखेंगे, लिखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ x that is equal to limit extends to 0 f of x. This is a continuous function, there is no point of discontinuity लिखे, this is a continuous function, okay, और क्या लिखेंगे, there is no point of discontinuity, there is no point of discontinuity,
ये समझ में आया ना, सिंपल सा क्वेश्चन ही है, इसमें ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, चलो नहीं 2 बार करना है तो 2 बार भी कर सकते हैं अपना, लेफ्ट हैंड लिमिट बोल के करो सेम यही लिखना है, राइट हैंड लिमिट बोल के करो सेम यही लिखना है। लेकिन जब ऐसा देता है तो आपने 1 बार करके इक्वल टू करना ही अच्छा है, 2 बार करने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव कर सकते हैं आपने। ठीक है, चलो हम फिर 26 नंबर क्वेश्चन लेते हैं 26 से। तो देखो 26 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो क्या लिखा है, ये थोड़ा मॉडल डिफरेंट है, मतलब यहाँ वैल्यू पता करना, के का वैल्यू पता करना। तो कैसा पता करना देखेंगे एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देखिए यहाँ के है फंक्शन के अंदर, एक जगह है एक जगह के नहीं है, ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है ना, के फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब ये कंटिन्यूअस बोल के बोल रहा कहाँ, एट पाई बाई टू। कंटिन्यूअस एट पाई बाई टू मतलब कंटिन्यूअस पाई बाई टू में वैल्यू जो है वो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस का वैल्यू लेके आपने इक्वल टू करने के बाद आपको एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन के हिसाब से आपने के वैल्यू पता कर सकते हैं। Continuous at x is equal to pi by 2 and function f of x is equal to k cos x by pi minus 2x if x is not equal to pi by 2. Okay? If x is equal to pi by 2, the function is 3. स्केलर फंक्शन जैसा, मतलब पाई बाई टू अगर रहेगा तो वो 3 है वैल्यू, पाई बाई टू नहीं है तो पाई बाई टू माइनस में भी पाई बाई टू प्लस में भी आपको वैल्यू k cos x by pi minus 2x है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखिए वो तो दिया है यहाँ कंटिन्यूटी 3 पाई बाई टू बोल के, लेकिन ये पाई बाई टू के बिना कंटिन्यूस है क्या, बिल्कुल कंटिन्यूस है। देखिए यहाँ डिफिनेशन पाई बाई टू नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब आपको देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए पाई बाई टू तक जो है ना कंटिन्यूस है, प्लस पाई बाई टू से प्लस इन्फिनिटी तक भी कंटिन्यूस है। जो भी कंटिन्यूस डिसकंटिन्यू रहा तो पाई बाई टू के पास रहना, लेकिन पाई बाई टू के पास भी कंटिन्यूस है बोल के वो खुद बोल रहा है। ठीक है ना, हाँ मतलब फंक्शन कंटिन्यूटी जानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो उससे लेना देना नहीं। हम खाली पाई बाई टू के पास कंटिन्यूटी में पाई बाई टू क्या बोलते हैं इसको, प्लस और माइनस करके हमने ले सकते हैं। ठीक है, चलो यह भी वही करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू बोल के कोई एक वैल्यू लेते हैं यहाँ पाई बाई टू का, वो वैल्यू को इक्वल करते हैं, क्योंकि 2 लेने की जरूरत नहीं, लेफ्ट हैंड का एक राइट हैंड का एक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड का भी राइट हैंड का भी दोनों का सेम है वैल्यू। तो 2 बार नहीं लेने का, 3 बार नहीं लेने का, एक बार तो मेन लिमिट का लेते हैं, एक बार या लेफ्ट हैंड ले लो या राइट हैंड ले लो, वो दोनों सेम है। ठीक है, हाँ लेके इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनाए तो आपको के वैल्यू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखो मैं कर रहा हूँ कैसा कर रहा हूँ, देखो एक बार ऑब्जर्व करो। ओके चलो, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू लिखो, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू कामा लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू f of x is equal to लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू 3, क्योंकि पाई बाई टू अगर इक्वल टू रहेगा तो 3 है, दैट इज इक्वल टू 3। ओके, हाँ अभी लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, हाँ चलो लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू में एक ही फंक्शन है दोनों साइड, इसलिए मैंने ये लिखना पड़ा, ये लिखना ही पड़ेगा आपने, ये लिखा तो थोड़ा आपको स्टेप एक ही बनेगा। ठीक है, चलो फिर लिखो, तो मैंने कोई एक ही ले लेता हूँ पाई बाई टू माइनस लेके, फिर बाद में फाइनल इसको पाई बाई टू प्लस कर देता हूँ। ठीक है, चलो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ओके क्या लेना फंक्शन, ये लेना है। देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू माइनस ये ले लो के cos x बाय पाई माइनस 2x। ओके, हाँ अभी थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करेंगे हमने,
अब हम ऐसा करेंगे यहाँ, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी प्लस पाई बाय टू प्लस सी डेल्टा एक्स बोल के लिखता हूं मैंने, ठीक है ना। वो एक बार लिख दिया तो हमको आसान होगा यहाँ। नहीं तो अपने क्या करेंगे यहाँ, अब बताओ 0/0 आएगा, देखिए यहाँ तो समथिंग बाय 0 आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इधर देखिए ये पाई बाय टू यहाँ डाल दिया तो 2 कैंसिल होकर पाई होगा, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, समथिंग बाय 0 हो जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ तो पाई बाय टू, cos पाई बाय टू क्या है, वो भी 0 है। हाँ cos पाई बाय टू भी 0 है, क्योंकि cos 0 1 है, cos पाई बाय टू 0 है। 0/0 आएगा, 0/0 आने के टाइम में ही हम थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना, 0/0 को अवॉइड करना, सिचुएशन को। समझ में आया मेरे बात? हाँ हाँ। यहाँ अगर आपने पाई बाय टू सीधा अप्लाई किया तो 2 इंटू पाई बाय टू, 2 इंटू पाई बाय टू क्या आएगा, 2 कैंसिल होकर पाई आएगा, पाई माइनस पाई। देखिए यहाँ लिख रहा हूं मैंने। अभी आप सीधा से सीधा अप्लाई किया तो क्या होगा, देखिए k इंटू कॉस पाई बाय टू बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय टू, पाई माइनस पाई आएगा यहाँ। और ये k इंटू कॉस पाई बाय टू 0 है और पाई माइनस पाई 0 है, 0/0 आएगा। 0/0 सिचुएशन आया तो क्या करना, हमने थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके इसको बदलना। कैसा बदलना मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए ये 0/0 सिचुएशन को नहीं ले आना। ओके चलो मैंने लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, अच्छा सा ऑब्जर्व करो। लेट x इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस डेल्टा एक्स। ओके लिखा हूं पाई बाय टू ही लेना है, लेकिन पाई बाय टू डेल्टा एक्स लिया क्यों बोल के आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने लेता हूं लेकिन डेल्टा एक्स को 0 बनाता हूं, मैंने डेल्टा एक्स टेंस टू 0 करता हूं। और ऐसा करता हूं, इफ x टेंस टू पाई बाय टू डेल्टा एक्स टेंस टू 0। समझ में आया बात मेरा? हाँ देखिए वहां क्या किया मैंने, x टेंस टू पाई बाय टू डेल्टा एक्स टेंस टू 0, क्योंकि x टेंस टू पाई बाय टू है ना। यहाँ देखिए पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू प्लस वो छोड़ दीजिए, अप्लाई करने के टाइम में आपने पाई बाय टू अप्लाई करेंगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं व्हेन x टेंस टू पाई बाय टू डेल्टा एक्स टेंस टू 0, क्योंकि देखिए यहाँ आप डेल्टा एक्स में 0 डाल दिया तो x इज इक्वल टू पाई बाय टू आएगा, इसलिए मैंने डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लगाया। अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, कैसा चेंज कर रहा हूँ ऑब्जर्व करो अच्छा सा, ठीक है। चलो देखो देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 के कॉस x के लिए क्या लेता हूं मैंने, पाई बाय टू प्लस डेल्टा एक्स, पाई बाय टू प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 इंटू एक्स के लिए फिर पाई बाय टू प्लस डेल्टा एक्स। ये पहले समझ में आएगा देखो, क्योंकि ये समझ में आया तो फिर आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको आंसर आने में। लिमिट x टेंस टू पाई बाय टू, जब x टेंस टू पाई बाय टू होता है तो डेल्टा x टेंस टू 0 होगा, डेल्टा x टेंस टू 0 कर दिया हमने, डेल्टा x के रूप में बदल रहा। k cos x के बिना क्या कर रहे हैं हमने, पाई बाय टू प्लस डेल्टा x, पाई बाय टू प्लस डेल्टा x, पाई माइनस 2 इंटू x के बिना फिर हमने पाई बाय टू प्लस डेल्टा x कर दिया, ठीक है कर दिया ना ये। ओके चलो अभी क्या करेंगे हमने, देखिए cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ मैंने के बाहर ले रहा हूं, अभी के कांस्टेंट है बाहर ले रहा हूं, सिर्फ पंगा क्यों, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 के बाहर गए तो cos 90 प्लस थीटा होगा। cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का है, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल है सिल्वर है टी है कप्स है, ऑल साइन टैन cos। ओके तो 90 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का है, लेकिन cos गया तो क्या करेगा, उसको माइनस करेगा। ओके हाँ 90 रहेगा तो साइन cos होगा, cos साइन होगा, वर्टिकल एंगल है ना, तो cos क्या होगा, साइन होगा, माइनस साइन थीटा डेल्टा एक्स। ये करेक्ट है क्या, के तो बाहर आ चुका है ये। ओके हाँ अभी देखो ये अंदर भेज दिया तो क्या होगा, पाई माइनस हो गया, ये एक स्टेप तो मैंने लिखता हूं चलो, पाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो देखो दो अंदर भेज दिया तो दो कैंसिल होके पाई होगा, पाई माइनस पाई, दो अंदर भेज दिया तो ये माइनस है, माइनस 2 डेल्टा एक्स होगा, ठीक है ना।
देखिए ये प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आया है ना? ओके हाँ, अभी देखो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं और 2 को बाहर ले जा रहा हूं। k/2 लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ओके, साइन डेल्टा x बाय डेल्टा x। ये करेक्ट है क्या? k/2 लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा x बाय डेल्टा x। यहां भी आपको 0/0 जैसा ही है, लेकिन आपको एक थ्योरम याद होगा, सैंडविच थ्योरम। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा x बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 एज पर सैंडविच थ्योरम। ठीक है, लिखो दैट इज इक्वल टू k/2 इंटू 1, ब्रैकेट में लिखिए एज पर सैंडविच थ्योरम। ओके, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, k/2 बाहर है, k/2 इंटू 1। ओके, अभी क्या करेंगे अपने, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है ना, तो मेन लिमिट का वैल्यू 3 आया है, ये k/2 आया है ना? हाँ, अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो लिमिट एक्सटेंस, देखिए ये कंटिन्यूटी प्रूव नहीं करने के लिए बोला, कंटिन्यूटी ऑलरेडी है, हम वैल्यू पता करना k का वैल्यू पता करने के लिए दोनों इक्वल कर दिया तो एक इक्वेशन आएगा। देखिए ये वाला और ये वाला इक्वल करना लिमिट, तो अब ऐसा लिखिए k/2 इज इक्वल टू 3, है ना, कामा k इज इक्वल टू 6। वही तो पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। देखिए यहां और एक स्टेप पे आप ऐड कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 माइनस f ऑफ x, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 माइनस f ऑफ x बोल के लिख के आपने ये वाला लिखिए फिर k/2। ठीक है ना? हाँ, ऐसा लिख दिया तो थोड़ा अच्छा है, ये एक्स्ट्रा पावर। फाइनल आपको k वैल्यू चाहिए, k वैल्यू आया क्योंकि ये यहाँ k/2 इंटू 1 आया है, यहाँ 3 आया है, k/2 इज इक्वल टू 3 बोल के इक्वल करना, क्योंकि लिमिट्स इक्वल है, कंटिन्यूटी बोल रहा है ना वो, इसलिए आपको k वैल्यू 6 आएगा। ठीक है, ये ले लो। हम 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां भी k पता करना, कंटिन्यूटी वही दे रहा, कंटिन्यूस है, हम कंटिन्यूटी चेक नहीं करना, कंटिन्यूटी के हिसाब से 2 इक्वेशन बनाना है, 2 इक्वेशन बना के 2 इक्वेशन को इक्वेट कर दिया तो k वैल्यू आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to 2, x is equal to 2 में फंक्शन कंटिन्यूस है। क्या है फंक्शन ये है, देखिए x is less than or equal to 2 kx स्क्वायर है, x is greater than 2 3 है। देखिए इक्वल टू कभी भी एक नंबर के पास एक ही पास आएगा, यहाँ एक बार आया तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है ना? देखिए -∞ टू +2 kx स्क्वायर है, +2 से लेते हुए +∞ तक 3 है इसका वैल्यू। ओके हाँ, यहाँ राइट हैंड लिमिट एक लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल मेन लिमिट है, तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट ही पता करो, सीधा से सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट बोल के लिख सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू मेन लिमिट है। ठीक है, चलो अभी चलो लेफ्ट हैंड लिमिट बोल के लिख के कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट बोल के लिखेंगे सीधा सीधा। लेफ्ट हैंड लिमिट वाला kx स्क्वायर है, राइट हैंड लिमिट वाला 3 है, दोनों इक्वल कर दिया तो k का वैल्यू आएगा। चलो करो, चलो देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये कंटिन्यूटी बोल रहा है ना वो ऑलरेडी, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 कामा लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बोल के लिखना। चलो लिखने का भी जरूरत नहीं, लिख दिया तो यहाँ ऑलरेडी वो x टेंड्स टू 2 माइनस ले रहा हूं मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 माइनस भी यही है ना kx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब अप्लाई करो लिमिट k इंटू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4k। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। इसका 4 क्या आया है, राइट हैंड लिमिट में क्या आता है इक्वेशन, राइट हैंड लिमिट में तो 3 आता है।
ठीक है ना, उसको इक्वल करना और कुछ नहीं। चलो पहले तो लिखो एज पर प्रोसीजर क्या लिखना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस 2 प्लस मतलब ये है 3 दैट इज इक्वल टू 3 क्योंकि स्केलर फंक्शन बन गया है। ओके हाँ, कामा लिखो, यहां लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 2 प्लस एफ ऑफ एक्स एज गिवन, क्योंकि वो खुद दिया है कंटिन्यूटी है बोल के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, फंक्शन कंटिन्यूअस है बोल के वो खुद बोला है, कंटिन्यूअस रहा तो फिर वो ये दोनों इक्वल होगा। ओके ऐसे इक्वल हो तो हमको क्या फायदा, हमको यही फायदा है 4k इज इक्वल टू 3 लिखो, therefore 4k is equal to 3, k is equal to 3/4 है ना, 4k is equal to 3, k is equal to 3/4 वही पहुंचा है वो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k वैल्यू इज दिस वन बोल के लिखने का, क्लोज करने का और कुछ नहीं। ठीक है 28th क्वेश्चन चले, चलो देखिए 28th क्वेश्चन क्या दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to pi, okay, and f of x is equal to kx plus 1 if x is less than or equal to pi, cos x if x is greater than pi। okay यहां देखिए अप टू पाई जो है ना माइनस इंफिनिटी टू पाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन पाई अप टू इंफिनिटी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, बीच में पाई के पास डिसकंटिन्यूटी होगा लेकिन वो पाई के पास कंटिन्यूअस है बोल के बोल दिया, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऐसा सुन लेना है हमने इसको। ठीक है चलो दूसरा बात है, अभी हम कंटिन्यूटी नहीं चेक करना, के का वैल्यू चेक करना है। के का वैल्यू यहाँ छुपा हुआ है देखिए, मतलब ये दोनों फंक्शन अगर इक्वल करते हो, इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी है बोल के वो खुद बोल रहा, क्योंकि वो जो कंटिन्यूटी है बोल रहा वही आपको फंक्शन बदल रहा, समझ में आया पाई के पास। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू मेन लिमिट दोनों सेम है, हम ऐसा करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे राइट हैंड लिमिट लेंगे दोनों इक्वल करेंगे तो के वैल्यू आएगा। ठीक है चलो अभी कंटिन्यूटी बोल के भी लिखने का जरूरत नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोल के लिखो सीधा। चलो लिखो, मैं क्या लिख रहा हूं ऑब्जर्व करो एक बार अच्छा सा। लेफ्ट हैंड लिमिट कामा लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई माइनस पाई के पास बोल रहा है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, पाई माइनस मतलब लेस देन पाई स्लाइटली के एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, अप्लाई करो लिमिट, अप्लाई किया तो क्या होगा, एक्स के पास क्या आएगा के पाई प्लस 1, यही तो है के पाई प्लस 1 होगा। ओके ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट भी ले लो, राइट हैंड लिमिट चलो ले रहा हूं देखो मैंने, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई प्लस, हाँ अभी देखो पाई प्लस मतलब देखिए ग्रेटर देन पाई क्या है, cos x है, cos पाई का तो वैल्यू आएगा कुछ कांस्टेंट, क्या है cos 0 1 है तो cos पाई क्या होगा -1 होगा, है ना। हाँ cos का देखिए ये सब मैंने बोलने की जरूरत नहीं, आपको आना चाहिए, ये सर्किल डायग्राम अगर डाल दिया तो ऑटोमेटिकल आपको समझ में आएगा। देखिए सर्किल डायग्राम cos का कैसा था, ये cos का है देखिए, ये 0 है और ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है, ये हमको मालूम है। फिर यहाँ 2 पाई आएगा, ओके हाँ, लेकिन ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स ये दो जगह ये होगा, दोनों प्लस है तो +1 डालो, दोनों माइनस है तो -1 डालो, दोनों जगह बाकी जगह 0 0 डाल दो, यही है इसका वैल्यू। ठीक है ना, देखिए पाई के पास क्या आएगा -1 आएगा यहाँ। ठीक है हाँ, ये अगर आपको ये वाला सब बेसिक मैं सिखा रहा तो नहीं होगा। ठीक है आप थोड़ा ये सब जो है ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरे ट्रिग्नोमेट्री का वीडियोस भी देखिए आपने। ठीक है चलो हाँ
देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बोल के लिख के ये लिखना है, क्योंकि कंटिन्यूटी बोल रहा है ना। गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to pi, therefore k pi plus 1 is equal to -1। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये और ये, है ना। ओके हाँ, चलो इसको फिर और बदलो। k pi इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये +1 उधर भेज दिया तो -2 हो जाएगा। k इज इक्वल टू -2 बाई पाई। k का वैल्यू चाहिए ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k वैल्यू इज -2 बाई पाई। यही आपका फाइनल आंसर है। ये ले लो, फिर 29th क्वेश्चन चलता है, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, वही मॉडल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। 5 के पास से आपको फंक्शन बदल रहा, कंटिन्यूअस बोला तो दोनों इक्वल करना, इक्वल किया तो आपको k का वैल्यू आएगा। वे f of x इज इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब यहाँ खाली लेफ्ट हैंड लिमिट पता किया तो बस है, इक्वल लिमिट पता करने की जरूरत है, दोनों सेम है। 3x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5, राइट हैंड लिमिट का ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट का ये है, ये दोनों इक्वल कर दिया तो आपको k वैल्यू आएगा, ठीक है। चलो अभी फिर कंटिन्यूटी लिखने का मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं, हम सीधा क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोल के लेते हैं। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट कामा लिमिट एक्सटेंड्स टू कहाँ 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 माइनस मतलब लेस देन 5 क्या है, के एक्स प्लस 1। अप्लाई किया तो क्या होगा, अप्लाई करने टाइम में 5 माइनस भी 5 अप्लाई करेंगे, 5 के प्लस 1 है ना, हाँ 5 के प्लस 1। चलो नेक्स्ट क्या है, राइट हैंड लिमिट ले लो। ओके 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर दोबारा लिखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 प्लस, लेकिन अभी एफ एक्स के बिना आपने ये लिखना है ग्रेटर देन 5 प्लस 3x माइनस 5 अगर अप्लाई किया तो लिमिट क्या होगा, ये 3 इंटू 5 माइनस 5 10 होगा, क्योंकि 15 माइनस 5 10 है ना। हाँ अभी आ जाओ ओरिजिनल में, अभी क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स एज गिवन। ये तो एक बार लिखिए, ठीक है, लिख दिया। इसका बाद फिर लिखिए इक्वल टू जब बोलते हैं तो आपने क्या लिखना है, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 5x इज इक्वल टू 9, 1 इधर भेज दो, सर 5x ने 5k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9/5। समझ में आया, हाँ 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, मतलब 5k आपको 9 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 9/5। यही k का वैल्यू है, k का वैल्यू पता करने के बोल रहे हैं। ये ले लीजिए, हम फिर 30 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन एक बार क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हाँ a एंड b क्या है, यहाँ कोएफिशिएंट है, देखिए ये एक b कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट है, हाँ ध्यान में रखिए अच्छा सा, दोनों नहीं, ये b कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट नहीं, ये कोएफिशिएंट है। a एंड b का वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा, ऐसा वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा तो नॉर्मली कंटिन्यूटी होगा, वो ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। कंटिन्यूटी नहीं रहा तो आप इक्वेशन नहीं कर सकते हो, आपने नहीं बना सकते हो। सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बोल के बोल दिया। कैसा कंटिन्यूअस है हम एक बार ऑब्जर्व करेंगे, देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू 2 में 5 है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए 2 तक आपको फंक्शन 5 बनेगा, इक्वल टू 2b। ओके 2 से 10 के बीच में ax प्लस b है, 10 से ज्यादा है तो प्लस इन्फिनिटी तक 21 है इसका वैल्यू।
देखिए यहाँ इक्वेशंस कैसा आएगा, 2 के पास 2 इक्वेशन आएगा, 10 के पास 2 इक्वेशन आएगा, सॉरी 1 इक्वेशन आएगा, दोनों मिला के, है ना। हाँ देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ दो, इसका एक 2 इक्वेशन अगर इक्वल किया तो शायद इसको 1 इक्वेशन बनेगा, ये वैल्यू अगर इक्वेट किया तो फिर ये 1 इक्वेशन बनेगा। ऐसा बिल्कुल कि 2 इक्वेशन इक्वल, 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको एक्स बी का वैल्यू आएगा, ठीक है। चलो कंटिन्यूस हाइपरबोल को बोल दिया था हमने, सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट ही ले लो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ले लो, ठीक है ना। चलो नहीं तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 कंटिन्यूटी है बोल के वो खुद बोला है, फिर कंटिन्यूटी हम लिखने का जरूरत नहीं मेरे हिसाब से तो, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस f of x is equal to limit extends to 2 minus 5, that is equal to 5, काम मारो, ठीक है ना। 2 के पास चेक किया, फिर 2 के पास राइट हैंड लिमिट चेक करो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस f of x is equal to लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस मतलब क्या लेना है, 2 से ज्यादा मतलब ax प्लस b, दैट इज इक्वल टू, तो x के पास 2 जाएगा, अप्लाई किया तो लिमिट 2a प्लस b, है ना। हाँ लेकिन क्या है, ये दोनों इक्वल है, गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, given that function is continuous, comma therefore 2a plus b is equal to 5, ये एक इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक है। 2a plus b is equal to 5, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगा, किस लिए, क्योंकि कंटिन्यूटी है बोल के बोला है। चलो 10 के पास भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ले लो, चलो ले लो 10 के पास भी, देखो मैंने ले रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसा ले रहा हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू, देखिए 10 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये ले लो, राइट हैंड लिमिट में ये ले लो, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लिमिट एक्सटेंड्स टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 10 से कम ये एक्स प्लस बी, लेकिन अप्लाई करना है, अप्लाई किया तो 10 होगा, 10a प्लस बी, ओके। हाँ कामा, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट में ले लो वो साइड में, चलो राइट हैंड लिमिट ले रहा हूं, देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स मतलब 10 से ज्यादा 21, दैट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ लिमिट से कोई पंगा नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो 21 होगा, ओके। हाँ फिर यही लिखिए, गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फिर दोबारा लिखिए, फिर दोबारा यही लिखिए, गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस therefore 10a plus b is equal to 21, 10a plus b is equal to 21, इसको अपनी इक्वेशन नंबर 2 बनाइए, ओके। अभी सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व किया तो ये और भी, देखिए 2 वेरिएबल्स है, देखिए कांस्टेंट हो कोएफिशिएंट हो, यहाँ इक्वेशन में अभी ये वेरिएबल ऐसा लेना है, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो मैंने कर रहा हूं अभी, ठीक है दोनों जगह बी भी है तो आप कुछ और मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा सा सीधा करो, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, मैंने माइनस करता हूं, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन किया तो क्या आएगा, 10 माइनस 2 क्या है, 8 आएगा, ये तो बी भी कैंसिल होगा, 21 माइनस 5 क्या होगा, 16 होगा, तो ये क्या होगा 2 होगा, है ना।
16/8। जब ये 2 होगा तो ये 2 को एक बॉक्स डाल दो पहले, ये 2 होगा तो ये छोटा वाला में डाल दो। 2 into 2 plus b is equal to 5, b is equal to 5 minus 4 that is equal to 1, b is equal to 1, a is equal to 2, b is equal to 1 is values of a and b। समझा? ये समझ में आया है ना कैसा करना? ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं और 4 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।